अप्सरा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार इसकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल भर लिया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराण में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा के बारे में जानते हैं। कश्यप ऋषि के दो पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। ये दोनों पुत्र बड़े ही शक्तिशाली थे। इसकी शक्ति तब और बढ़ गई थी जब इन्होंने त्रैलोक्य विजय की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर घोर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। दोनों के अनुसार ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में तब दोनों भाइयों ने सोचा कि अब क्या मांगे। फिर दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि दोनों ने सोचा कि वे दोनों ही भाई आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, हमेशा प्रेम से रहते हैं और दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए यह सोचकर इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर त्रैलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी से वर पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रैलोक्य में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी और हाहाकार मच गया। सभी देवी और देवता देवलोक इंद्रलोक से भाग खड़े हुए और सुंद और उपसुंद के अत्याचार और बढ़ने लगे। ऐसे विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम के अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुन्न और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुधबुध खो बैठे। जब उन्होंने सुंद संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। ये सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो?
पहले इसे मैंने देखा है। अंततः यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर कहता दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। धन्यवाद।